मैं जिस कवि को बुला रहा हूं वो गाकर अपनी बात पढ़ेगा। गाई हुई गालियों का तो राम ने भी बुरा नहीं माना था, हम और आप तो मनुष्य हैं। मिथिला के फेरों के पटरे पर जब राम बैठे, गुरु वशिष्ठ वहां बैठे विवाह संस्कार कराने के लिए, तो मिथिला की औरतों ने बोरे भर भर के गालियां सुनाई और राम बड़े मुस्कुराए गालियां सुन सुनकर। लक्ष्मण को लगा हमारे भैया के खिलाफ इतनी गाली, महिलाओं ने गाली गाई कि लल्ला तुम कहां से आए हो, दुनिया में हर तरह के बालक होते देखे, खीर खा के तुम ही पैदा हुए। लेकिन लक्ष्मण भी उत्तर प्रदेश के थे, उन्हें उत्तर देना ही था। उन्होंने कहा हमारे यहाँ खीर खा के पैदा तो हो गए, तुम्हारे तो जमीन में से निकल आई। और एक बात फिर कहूं इसको बुलाने से पहले, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि त्रेता में एक बार गाली सुनकर राम को ऐसा लगा, उन्हें लगा ये तो बड़ी मीठी चीज होती है, थोड़ी सी खाई, अगला जन्म लिया कृष्ण बनकर तो गली गली गाली खाई, हर चौराहे पर काली खाई। तो अगर थोड़ी भी आलोचना हो तो उसे दुगनी तालियों के साथ स्वीकार करना, क्योंकि तहजीब के शहर अवध से, अयोध्या के इलाके से गजेंद्र प्रियांशु हमारे बीच है। पहला कवि है, इसलिए जोरदार तालियों के साथ उसका स्वागत करिए, गजेंद्र प्रियांशु। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूजनीय बाबूजी को नमन करता हूँ और भास्कर परिवार के बड़े लोग बैठे हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आप बहुत अच्छा सुनने का मन बना चुके हैं। डॉक्टर साहब ने वो वाक चातुर्य है कि वो कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं, उन्होंने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो अच्छा ही बोलूँगा। मैं वो सब नहीं बोलता हूँ जो आप, मतलब मेरा जो काव्य है वो बिल्कुल हमारी संस्कृति से रिलेटेड है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, युग कवि कहा जाता है उनको। हिंदी साहित्य में आप जानते हो जो युग प्रवर्तक लोग होते हैं उनको युग कवि कहा गया। भारतेंद्र जी को द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नाम से द्विवेदी युग हुआ, भारतेंद्र युग हुआ, शुक्ल युग हुआ। तो ये कुमार विश्वास युग है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस युग के कवि हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। मंच आज बहुत समृद्ध है, हमारे सब आदरणीय वे लोग हैं जिनको मैं सुन के कविता मैंने लिखनी सीखी। तो मैं कविता में आपको जो सुनाने वाला हूँ वो कुछ इस तरह है कि जैसे हमारा साहित्य है, हमारे साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल। भक्ति काल की दो भेद हुए, सगुण निर्गुण। तो निर्गुण धारा के कवि जो थे उनका ये मानना था कि आत्मा परमात्मा से विछोह जो है वो हिंदी साहित्य की निधि है। उन्होंने तमाम सारा लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, नागमती चितौर पथ हेरा पिय जो गए पुन कीन्ह न फेरा, नागर काह नारी बसपरा सोई मोर पिय मोसो हरा। वो कहते हैं कि पति परदेश चला गया है और वो जा करके किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया। हमारे यहाँ उत्तर भारत में लोक साहित्य है, विदेशिया चलता है, जिसमें कहा जाता है बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरुबवा के देश। भिखारी ठाकुर का है, डॉक्टर साहब जी, विदेशिया है, जिसकी कथाएं ये होती थी कि परदेसी कलकत्ता कमाने जाता था, घर की स्त्री दुखी होती थी तो कोई राहगीर जा रहा होता था तो उससे कहती थी कि मेरा परदेसी मिले तो उससे बता देना कि घर की स्थिति ठीक नहीं है। बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पुरुबवा के देश, पूर्व के देशवा में बारी बंगलिनिया जदुआ से मरी है शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ मत जा पुरुबवा के देश। तो ऐसा माना जाता था कि कलकत्ता में जादूगरनियां रहती हैं जो तोता बना के पिंजरे में पुरुषों को रख लेती हैं, बाद में वो छूट के आते हैं। अब चूंकि सबको मालूम है, सब लोग पढ़े लिखे, कि जादू वादू नहीं होता है। अब अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा। बस मेरी कविता ये है, मतलब मैं कविता का मिस्त्री हूं, आप समझ रहे हो। पुरानी कविताएं ठीक करता हूं, नए तरीके से कहता हूं। स्वागत है, पढ़ो बेटा। तो पति बाहर चला गया है, पत्नी कहती है इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने थोड़ी सी कम तालियां बजाई है तो नहीं,
नहीं, कहने से ना बजाओ, अब अच्छी बजा देना आगे जब पढ़ेंगे। ऊपर वाले और अच्छी बजा दें, आप भगवान के ज़्यादा करीब हैं, आपकी ज़्यादा तारीफ होगी। सुनिएगा, पत्नी कहती चले आओ, वरना क्या है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। हाँ, कि रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह जवानी रहेगी जवानी नहीं, सब्र की एक सीमा भी होती पिया, धैर्य की एक सीमा भी होती पिया, हर किसी का तो दिल आडवानी नहीं, हर बहुत अच्छे। हर देखिए, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। तो ये 4 पंक्तियां और सुन लिए। राजनीति की बात आपको 3 तारीख की प्रतीक्षा है। वैसे कुछ नहीं होता, सब इधर से उधर, उधर से उधर होता रहता है। ये हमारा भ्रम है कि चुनाव हो रहा है। ये अच्छा है, ये हमारा भ्रम है। ये अच्छा तो है। हम देखो, राजनीति की बात करते नहीं है। हम तो पत्नी कह रही अपने पति से कि अगर नहीं आओगे तो समय बीत जाएगा और मैं भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर लूंगी। कहती हानी वो भी राजनीति से शिक्षा लेती कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, आहा, कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए, अच्छा है। हो गई इस तरह उन पे भगवत कृपा। ये डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। एक बार इन्होंने हमको एक मुक्तक सुनाया था, जिसके काफिया उन्होंने लिया था परीक्षा बरीक्षा, कुछ ऐसा था सर। तो वो इतना कठिन था कि मतलब सुनने में बहुत समझा के बोलना। तो ये जो भगवत कृपा है, इसको भगवान न समझना, है ना, मेरा कहना ये। सुनिए कि कल थे असफल जो अब वे सफल हो गए, अपना दल बदल हो गए, इस तरह हो गई उन पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। बहुत अच्छे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पहली बार भोपाल आया हूँ आपके भी, लेकिन आप समझ बहुत अच्छा रहे। जो आप समझ रहे हैं वो हम कह नहीं रहे हैं, और जो हम कह रहे हैं वो आप समझ नहीं रहे हैं। तो बहुत अच्छा है। हमारे डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने कह रहे थे कि इन्होंने भी संसद में जाने की कोशिश की थी, क्या कह रहे थे। हम तो मतलब जब आए थे वो आंदोलन चल रहा था हजारे साहब का, तो मुझे लग रहा था कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। लग रहा था कि पूरे देश में क्रांति आ गई। गांधी जी के बाद अब दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। फिर हमने किया, बिजली पानी से फ्री हो गया। अब चंद्रमा पर बुलेट ट्रेन जाएगी, हम भी यात्रा करेंगे, आप भी हमारे सहयात्री होंगे। तो हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, हाँ बेटे, हाथ मुझसे छुड़ा कर कहाँ खो गए, लाख सपने दिखाकर कहाँ खो गए, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, मैं हूँ दिल्ली का लाचार आम आदमी, आप झाड़ू थमा कर। जिंदाबाद, क्या बात है, वाह, हाँ, बहुत अच्छा। तुमने देखिए, अभी आप दुष्यंत कुमार के शहर से हैं और मैं भी कुमार बाराबंकी के शहर से आया हूँ। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अभी भी जिन लोगों ने हाथ नहीं खोले हैं उनसे निवेदन है हाँ, कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, वाह बेटे, वाह, क्या बात। रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा
चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं, क्या बात है, वाह 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 वाह। प्रियांशु बहुत अच्छे बेटा। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब संसद में नहीं गए, वो जब चाहें तब चले जाएंगे, ये सब आप जानते हो। लेकिन वो गए नहीं, क्यों नहीं गए? क्योंकि जब तक संसद उनके अनुरूप नहीं बनेगी तब तक वो नहीं जाएंगे। कवि तो इतना स्वाभिमानी होता है कि कवि को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते वो ऐसे ऐसी जगह हैं। क्योंकि कवि स्वाभिमानी होता है। जैसे अभी भोज के लिए डॉक्टर साहब ने बात करी, कालिदास ने उन सारे कवियों का अपमान का बदला ले लिया। आप अच्छी तालियां बजाते हैं, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम कवि हैं, हमारे भीतर जो स्वाभिमान है वो 4 पंक्तियों में मैं आपको सुनाता हूँ। आप तालियां अच्छी बजाते हैं, मैं अच्छा पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वरना क्या है कि प्यास, आप कविता की प्यास आपको है, तालियों की प्यास हमको है। कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी। हमारा अखबार और हम लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आलोचक कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? जब तक हमें अच्छाई नहीं दिखेगी हम नहीं लिखेंगे। प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता, जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी। बहुत अच्छा आप सुने। राजनीति के विषय में हम ज़्यादा नहीं बोलते, बस 4 पंक्तियां हमारी राजनीति के आप सुन लो, आपको लगेगा हम आम आदमी हैं, वोटर हैं। हमारे यहाँ चुनाव में हर गाड़ी के पीछे लिखा होता है लक्ष्य 2024, लक्ष्य 2028। हमारे मोहल्ले में एक नेताजी रहते थे डॉक्टर साहब, सच्ची घटना है। तो वो जब तक चुनाव था तब तक उनकी सफारी का शीशा खुला रहता था और वो हाथ जोड़ के बाहर, भाई साहब देखना, दादाजी देखना। और जब से चुनाव हुआ सफारी का शीशा नहीं खुला 5 साल। तो हम उस गांव, उसी मोहल्ले में रहते थे। वो काला चश्मा लगा के निकलते थे, हम बाइक से जाते थे उधर, तो सामने सामने पड़ते। उनका मन होता था कि मैं उनको सलाम करूं। मैं क्यों करूं भाई, तुम 5 साल के लिए हो, हम जिंदगी भर के लिए क्या बात है, वाह हम तो सलाम करेंगे आपको। और हम हमारे बटन से बनाने। तो हमने 4 पंक्तियां लिखी और उन्हीं को सुना दिया। पहले वो प्रोग्राम में मिले थे मैडम कि लक्ष्य पर हम सधे थे, सधे रह गए। लक्ष्य हम पर सधे थे, सधे रह गए। हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए। एक आई लहर तुम हुए मंत्री, एक आई लहर तुम हुए मंत्री। हम गधे थे, गधे के गधे रहे। बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे श्रोता हैं। हम डॉक्टर साहब को सुनने आए हैं, हम भी सुनना चाहते हैं, आप भी सुनना चाहते हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते आपका। लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं, वरना हम क्या है, हमारे ये रमेश मुस्कान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। पिछले साल ये हमको पुष्कर के मेले में ले गए, वहाँ पशुओं का मेला था, वहाँ कवि सम्मेलन में लेके चले गए। तो हम कविता सुना रहे थे, हमने कहा कि सामने वाले से कि भाई साहब आप हमारी शायरी पर तवज्जो दीजिए, थोड़ा दाद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हम कवि सम्मेलनों में रोज़ घूमते हैं। डॉक्टर साहब कश्मीर से आए हैं, काफ़ी यात्रा करके थके हारे 5 बजे आए, 6 बजे होटल पहुँचे और जल्दी से स्नान करके आ गए। हमारे कवियों की यही पीड़ा है कि कहीं कोई अच्छा सुन लेता है, कोई नहीं सुनता है। लेकिन हम हर जगह मन से जाते हैं। आप तालियां बजाते हैं, वो तालियां हमारे साथ जाती हैं। जो धन आप देते हैं वो तो खर्च ही मान ली हो जाता है, उसमें कोई मतलब नहीं है। तो आपकी तालियां, आपका मोहब्बत, हम कवियों की पीड़ा की एक पंक्तियां सुनाता हूं। हाँ आगे सुनाओ बेटा। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली,
कहीं भरा मन कहीं से खाली, वाह गजेंद्र। कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करके हम आते हैं आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने के लिए। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। 15 साल पहले एक हमारी प्रेमिका थी, थी क्या अभी है लेकिन हमारे लिए थी है। तो 15 साल बाद उसका फोन आया, बोले क्या करते हो? तो मैंने कहा मैं ये करता हूँ, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। आहा, क्या बढ़िया पढ़ रहा है गजेंद्र, वाह वाह वाह। आहा, क्या सुन रहे हैं लोग, वाह। 2014 में पहली बार डॉक्टर साहब मिले थे। उन्होंने जो स्नेह दिया था, कानपुर में बिल्हौर एक जगह है छोटी सी, उन्होंने बड़े स्नेह, इतना स्नेह दिया था कि वो भीतर तक आज तक महसूस कर रहा है, महक रहा है। आज दुनिया में सब लोग प्रेम करते हैं, पर उस समय जिस व्यक्ति ने मुझे सबसे ज़्यादा स्नेह दिया था वो डॉक्टर कुमार विश्वास, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी। आज उनके सामने में पढ़ के ये 2 पंक्तियां मैं उन्हें उनका आशीर्वाद पुनः चाहता हूं। बेटा पढ़िए, बहुत अच्छा। कि पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, जब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें, नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही, जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बस यही तालियां हैं जिनके भरोसे कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रास रचाली, पन घट घूमे लेकिन अब तक अपनी प्यास बचा ली, कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो कुछ में संग संग दुनिया रोई। और एक पंक्ति आपको सौंपता हूं इस पूरे कवि सम्मेलन की तरफ से, मैं पहला कवि हूं। एक पंक्ति कविता हम सारे कवि क्या करने आए हैं। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं आंसू के बाजार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे। वाह बेटे वाह, क्या बात है, जीते रहिए। प्रणाम करता हूँ आपको। ये मैंने उसको बताया कि मैं ये करता हूँ। फिर मैंने उससे पूछा तुम बोलो, तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। 10-15 वर्ष बाद कोई मिले तो यही पूछा जा सकता है। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया,
कौन पराया अपना हो गया अपना, कौन पराया। तुम बोलो तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, कौन पराया अपना हो गया अपना, कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में, कौन फूल डाली से टूटा कौन खिला मधुवन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। हाँ बेटा वाह। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में। वाह 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 वाह, जीते रहिए, क्या बात है, वाह 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 वाह।